एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। मैं इस समय खबरें देख रहा था। जो विकास दुबे हैं, क्या वो दिल्ली में छुपे हैं? फरीदाबाद में होटल से फरार हो जा रहे हैं। आप सोचिए कि 8 पुलिसकर्मियों का हत्यारा, उसको यूपी पुलिस ट्रेस आउट नहीं कर पा रही है। और पता चला है कि चौबेपुर थाने के सारे पुलिस कर्मचारियों की तबादला कर दिया गया है, डीआईजी की छुट्टी कर दी गई है, उनको ट्रांसफर कर दिया गया है। और आप सोचिए कि अभी जो खबर आ रही, तो क्या दिल्ली में छुपा हुआ है? ये इस तरह की भी बात कही जा रही है। और एक और इनकाउंटर, अमर 9 दिन पहले हुई थी शादी, अमर दुबे की शादी। पुलिस ने ऐसे बिछाया जाल, फिर कर दिया ढेर। जो अमर दुबे हैं, अमर दुबे नाम के शख्स के एनकाउंटर हुआ है। और उससे पहले एक और उनके साथी अमर दुबे अरतारा गांव में छिपा हुआ था। पुलिस के मुताबिक अमर अतुल दुबे का भाई था। अतुल दुबे को 3 जुलाई को एक मुठभेड़ में मारा गया था। विकास दुबे पर शिकंजा कसने के साथ ही उसके करीबियों पर पुलिस का प्रहार जारी है। हमीरपुर में विकास का राइट हैंड कहा जाने वाला अमर दुबे पुलिस के एनकाउंटर में मारा गया है। इस एनकाउंटर में 2 पुलिसकर्मियों के भी जख्मी होने की खबर है। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने इस मुठभेड़ की जानकारी देते हुए बताया कि अमर दुबे को मोढाना पुलिस स्टेशन इलाके के अंतर्गत ढेर किया गया है। बताया जा रहा है कि अमर दुबे कानपुर शूटआउट में शामिल था। इस शूटआउट में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। पुलिस के मुताबिक इस मुठभेड़ के बाद विकास दुबे अपने खास गुर्गे अमर दुबे के साथ फरार हो गया था। अमर दुबे और तारा गांव में छिपा हुआ था। पुलिस के मुताबिक अमर अतुल दुबे का भाई था। अतुल दुबे को 3 जुलाई के एक मुठभेड़ में मारा गया था। तो 2 अपराधियों का इनकाउंटर हुआ, अतुल दुबे और अमर दुबे को। ये दोनों राइट हैंड माने जा रहे थे। वही खबर यह है कि फरीदाबाद में एक होटल में विकास दुबे के छुपे होने की खबर थी। जहां से पुलिस की रेड पड़ी, वो भागने में सफल रहा है। अब कयास लगाए जा रहे हैं, अमर विकास दुबे को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि वो देश की राजधानी दिल्ली में हो सकता है। तो सोचिए उस गुंडे का, आतंकी का कितना रसूख है कि 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने के बाद भी वो देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच जाता है। कानपुर से उड़ के तो आया नहीं होगा, चल के ही आया होगा। तो क्या है कि अभी भी क्या कोई उसकी मदद कर रहा है? और जिस तरह से पुलिस की मिलीभगत की बात सामने आ रही है, जिस तरह से चिट्ठी जारी हो रहे हैं, वो काफी खतरनाक है। पुलिस के मुताबिक इसके बाद 3 संदिग्धों को फरीदाबाद से पकड़ा गया। और अब तक की जानकारी के मुताबिक इन्हीं के पहचान पत्र पर होटल में कमरा बुक किया गया था। इन तीनों से जानकारी मिलने के बाद फरीदाबाद और दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। बता दें कि विकास दुबे की तलाश में पुलिस की 40 टीमें लगी हुई हैं। कई लोगों को अब तक हिरासत में लिया गया। सोचिए विकास दुबे के लिए किस तरह से पूरा पुलिसिया महकमा उसके आगे बिछता था कि चौबेपुर पुलिस के तमाम कर्मचारियों को बदल दिया गया है, तमाम अधिकारियों को बदल दिया गया है। और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि किस तरह से, क्या ये यूपी सरकार का फेलियर न माना जाए? क्या ये लॉ एंड ऑर्डर को फेलियर न माना जाए? एक गुंडे के आगे। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ, यही होता है जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद। आप सोचिए कि अगर विकास दुबे की जगह कोई मुसलमान, कोई पिछड़ा, कोई शेड्यूल कास्ट, कोई शेड्यूल ट्राइब होता, कोई अल्पसंख्यक समाज के आदमी होता, तो आज पूरे देश में उस समाज के प्रति लोग घृणा, नफरत और टारगेट कर लेते। लेकिन विकास दुबे ने साबित कर दिया है कि सत्ता से उसकी कितना कनेक्शन था, कितनी हनक थी। और मैं बता दूं कि किस तरह से ये सब चल रहा है। और दिल्ली में छुपा हो सकता है विकास दुबे। तो सोचिए कि कानपुर से दिल्ली तक का सफर वो तय कर चुका है। अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं। 40 टीमें लगी हुई है पुलिस की विकास दुबे को ढूंढने में। और वो दिल्ली फरीदाबाद होटल से वो फरार हो गया है। तो ये एक और जो बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से 2 एनकाउंटर हुए हैं। और किस तरह से पुलिस पर भी कार्रवाई हुई है। चौबेपुर में जो पूरे थाने को जो है वो बदल दिया गया है, क्योंकि वहां से जानकारी मिल रही थी कि सबसे ज़्यादा खबरें वहीं से लीक की जा रही थी। ये सवाल एक पैदा होता है कि किस तरह से, सोचिए कि कानपुर से विकास दुबे दिल्ली तक का सफ़र कर जाता है, फरीदाबाद होटल में ठहर जाता है, वहाँ से भी वो भागने में सफल हो जाता है। और अब लगातार दिल्ली में छापेमारी हो रही है। उसके 2 गुर्गे का इनकाउंटर हुआ है। और जो अमर दुबे और राइट हैंड कहा जाने वाला अमर दुबे पुलिस काउंटर में मारा गया है। और अमर दुबे का एक जो भाई था,
उसकी भी इनकाउंटर अमर दुबे और तारा में छिपा हुआ था। अमर दुबे का एक भाई था अतुल दुबे। अतुल दुबे को 3 जुलाई को ही मुठभेड़ में मारा गया था। तो अमर दुबे और अतुल दुबे ये 2 लोग थे जो राइट हैंड थे विकास दुबे के। ये दोनों मारे गए हैं, इनका इनकाउंटर हुआ है। और अब लग रहा है कि पुलिस काफ़ी सख्ती कर रही है। और जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर का मामला सवाल उठा है, जिस तरह से पूरा योगी सरकार कटघरे में है, जिस तरह से पुलिसों की मिलीभगत सामने आई थी, उसके बाद से फरीदाबाद में भी वो छुपा हुआ था, वहाँ से वो भागने में सफल हो गया है। अब दिल्ली में छापामारी हो रही है। तो दिल्ली में हो सकता है कि वो दिल्ली तक की बात आ रही है कि जिस तरह से वो दिल्ली में छापामारी हो सकती है, हो रही है, की जा रही है। और आशंका जताई जा रही है कि शख्स कोई और नहीं बल्कि विकास दुबे ही था। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स अपने 2 साथियों के साथ नजर आया है। यह तीनों होटल में थे और एसटीएफ को वहाँ पहुँचने से पहले निकल गए। आशंका जताई जा रही है कि यह शख्स कोई और नहीं बल्कि विकास दुबे ही था। पुलिस के मुताबिक इसके बाद तीनों संदिग्ध को फरीदाबाद से पकड़ा गया और उसकी जानकारी पर ही होटल में छापेमारी हुई थी और इन्हीं दोनों लोगों के नाम पर होटल को बुक किया गया था। तो ये बड़ी खबर अभी आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से दिल्ली में हो सकता है विकास दुबे। तो ये एक बड़ी खबर है। अभी की सबसे बड़ी खबर है कि देश की राजधानी दिल्ली पहुंच गया है एक आतंकी, जिसने 8 पुलिस वालों को मौत के घाट उतारा है। और इसको लेकर लगातार जो है वो बातचीत हो रही है, खबरें चल रही हैं। लेकिन सोचिए, इतना लंबा समय के बाद भी अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं और कानपुर से दिल्ली तक का सफ़र विकास दुबे तय कर चुका है। दूसरी बड़ी खबर जो आज की है, आपके हिसाब से बता दूं कि गांधी परिवार से जुड़े 3 ट्रस्ट की जांच करेगी सरकारी पैनल। अमित शाह के मंत्रालय ने बनाई अंतर मंत्रालयीय समिति। और 24 घंटे में कोरोना के 22,752 नए मामले आए हैं, जिसमें 482 मौतें हुई हैं। कुल मरीज 7.7 लाख के पार कर गए हैं और 20,642 लोगों की अब तक कोरोना से मौत हुई है। ये सरकारी आंकड़े हैं। तो विकास दुबे दिल्ली में हो सकता है। सोचिए, कानपुर से वो दिल्ली का सफर तय कर चुका है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।